कुदरत ने न जाने क्यों हम दोनों को एक ही शक्ल दे दी। इसे छोड़ दें, तख्तेदार से मफरूर कातिल मैं हूँ। शदीद सनसनी फैल गई थी। सरफराज का चेहरा खिल उठा था। शाह साहब बहरहाल पुलिस वाले थे, फौरन संभल गए। उन्होंने साथ आए हुए पुलिस वालों को इशारा किया और वो मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। शाह साहब ने कहा, तुम पूरे होश हवास के साथ ये इतराफ कर रहे हो? मैंने कहा, जी शाह साहब, आज इस बेचारे को छोड़ दीजिए, मेरा नाम मसूद है। शाह साहब के साथ जो साहब आए हुए थे हैरत से मुझे देख रहे थे। उन्होंने बड़बड़ाते हुए चची जान से कहा, ये क्या किस्सा है बीबी साहिबा? लेकिन चची जान के मुंह से कोई आवाज ना निकल सकी। शाह साहब ने कहा, अजीब बात है, दोनों एक ही शक्ल के मालिक हैं और ये कहता है कि असल मुजरिम ये है, और दर हकीकत हमें मसूद ही की तलाश थी। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो थोड़ी देर के लिए अंदर चलें, जरा तफसीली गुफ्तगू हो जाए। आइए मसूद साहब, शाह साहब ने मुखा से मौसब लहजे में कहा। पुलिस वाले मुझे घेरे में लिए हुए थे। अगर मैं चाहता तो इस वक्त बआसानी अपने इस हम शक्ल को फंसा सकता था, क्योंकि इस वक्त मैं एक मौसब घराने की पनाह में था। लेकिन बस जमीर के खेल ऐसे ही होते हैं। मैं किसी और घराने को बर्बाद नहीं करना चाहता था। हम सब अंदर आ गए। शाह साहब ने एक जगह बैठने के बाद मुझसे पूछा, मसूद साहब, अगर आप दर हकीकत तख्तादार से फरार होने वाले कातिल हैं तो आपने इस घर में पनाह कैसे ली? आपको सरफराज के बारे में कैसे इल्म हुआ? मैंने बेगम साहबा और फरिया की तरफ देखा। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इसे लालच समझ लीजिए, मैं इस घर में पनाह लेने और इस घर की दौलत बटोरने आया था। लेकिन हक हक ही होता है। सरफराज ये है और मेरा नाम मसूद ही है। सरफराज के हाथों की हथकड़ियां खोल दी गई और मेरे हाथों में मुंतकिल कर दी गई। सभी मेरे सिलसिले में मुतासिर नजर आ रहे थे। शाह साहब ने फौरन पूछ लिया, मगर मसूद साहब, आपको तो एक बेहतरीन पनाह का हासिल हुई थी। अगर आप ये तस्लीम कर लेते कि मसूद नहीं है और ये शख्स बेरूपिया है तो मेरा ख्याल है फैसला करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तुमने रजाकाराना तौर पर अपने आप को क्यों गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया? छोड़िए शाह साहब, ये कहानियां मुख्तलिफ हैं। अब आप सिर्फ वो कानूनी फराइज सर अंजाम दीजिए जो आपको अंजाम देने हैं। जी हाँ, बेशक, बहरहाल आपने एक अच्छा तासुर छोड़ा है हम पर, इसलिए बदतरीन मुजरिम होने के बावजूद हम आपके साथ अच्छा सलूक करने पर मजबूर हैं। शाह साहब मुझे साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने बेगम साहबा से कहा, चची जान, आपको बाखूबी अंदाजा है कि मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है। फरियत साहब इस बात की गवाही देंगी कि मैंने यहाँ जो नमक खाया है वो हराम नहीं किया और हर चीज का एहतराम किया है। सरफराज साहब, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। चंद अल्फाज में आपसे भी कहना चाहता हूँ, बेशक मैं आपका हम शक्ल हूँ और चंद रोज मैंने भी यहाँ गुजारे हैं, लेकिन फरिया साहिबा को मैंने इनकी गलतफहमी के बावजूद अपने दिल में एक सगी बहनी का दर्जा दिया है। आपसे दुआओं का तालिम हो कि खुदा इससे आबरूमंद रखे। चची जान, मेरा पुराना लिबास मिला है। चची जान बुरी तरह रो पड़ी थी। यहाँ मौजूद हर शख्स जानता था कि मैंने यहाँ कैसे दिन गुजारे हैं। वो जानते थे कि मैंने एक लम्हा भी इनकी इस गलतफहमी से फायदा नहीं उठाया। शाह साहब ने रस्मी कार्रवाइयाँ की और मुझे लेकर चल पड़े। मैं बहुत बड़ा मुजरिम था। जो कुछ मैंने किया था मामूली नहीं था। खलबली मच गई थी। बहुत से लोगों को सूरत हाल मालूम ही नहीं थी। मुझे लॉकअप में रखा गया, मगर मेरे लिए सख्त पैरा लगा दिया गया था। अलबत्ता शाह साहब मुझसे बहुत मुतासिर थे। मैं सजाए मौत का मुजरिम था। मुझे फौरी फांसी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि इस सजा का वक्त खत्म हो गया था। हाँ, मुझ पर असर नो मुकदमा जरूर चलाया जा सकता था। ये तहकीक करनी थी कि मेरे फरार के अवामिल क्या थे, इस साजिश में कौन शरीक था, वगैरह वगैरह। लॉकअप में मुझे बिल्कुल अलग थलग रखा गया। शायद इन्हें हदायत की गई थी कि मेरा हर तरह ख्याल रखें, सहूलत दी जाए। वो लोग अमल कर रहे थे। उम्दा खाना, जरूरत की हर चीज। शाह साहब खुद मुझसे मिले। ओ मसूद, क्या हाल है? उन्होंने कहा, ठीक हूँ शाह साहब, जेल की निस्बत यहाँ तुम्हें आराम होगा, लेकिन ये आर्जी है, इसके बाद जेल जाना होगा। क्या फर्क पड़ता है शाह साहब, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताओ। कोई जरूरत, कोई बात। आपका बेहद शुक्रिया। एक ख्याल दिल में है, पता नहीं आप मेरी ये मुश्किल हल कर पाएंगे या नहीं। कहो क्या बात है? जब मुझे फांसी दी गई थी शाह साहब तो मेरे अहले खानदान मेरी लाश लेने आए थे। जाहिर है इन्हें वो लाश नहीं मिली होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनसे क्या कहा गया। इसके अलावा मेरी ख्वाहिश है कि अब इन्हें मेरे बारे में कोई इतला ना दी जाए, इन्हें दोबारा इस केस में घसीटने की कोशिश ना की जाए। अगर आप ये काम कर दें तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। शाह साहब सोच में पड़ गए, फिर बोले, बहुत मुश्किल काम है, मैं एक दो दिन में तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। बेहद शुक्रिया शाह साहब। वो चले गए और मैं ठंडी सांस लेकर लॉकअप के एक गोशे में जा बैठा। क्या सोचता, क्या करता, सब बेकार था। हाँ, एक खुशी जरूर थी कि कम से कम इस खानदान को मैंने किसी हादसे से दो चार नहीं किया। इससे सांसने दिल को सुकून मिलता था। इस रात मुझे खाना पेश किया गया। उम्दा किस्म की बिरयानी थी। भूख लग रही थी। मैंने हाथ धोकर खाने का आगाज किया। बिरयानी के प्लेट में चावलों के साथ मुर्ग का गोश्त नजर आ रहा था। मैंने एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। अजीब सी साख थी इसकी, लेकिन जो ही वो चावलों से बरामद हुआ, अचानक मैंने इसे कुलबुलाते हुए देखा। फिर वो मेरी उंगलियों की गिरफ्त से निकलकर मेरी कलाई पर चढ़ गया। तब मैंने इसे दहशत भरी नजरों से देखा। वो गोश्त का टुकड़ा नहीं बल्कि रबड़ जैसा इंसानी मुजस्मा था, चलता फिरता मुतहरक मुजस्मा। इसने मेरी कलाई पर दौड़ लगाई और कंधे पर आ गया। दहशत से रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बेशक बदतरीन हालात का शिकार था, लेकिन इंसान तो था, बदरूहों के दरमियान तो नहीं रहा था। बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी। आवाज मुअत्तल हुए जा रहे थे। मेरे हलक से चीख निकल गई। इसे इशारे से छटकने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरा कान पकड़ लिया और इस तरह गिरने से महफूज रहा। इसकी आवाज आई, मरे क्यों जा रहे हो मियाँ जी? हमारी तुम्हारी तो पक्की दोस्ती है, अब हमसे घबराया ना करो। नीचे उतर मरदूद, मैं तुझे मार डालूंगा, मैंने दहशत से भींची हुई आवाज में कहा। अरे, उछल कूद करोगे तो संतरी तुम्हें पागल समझेंगे और पागलों को पागल खाने में रखकर मार लगाई जाती है। बात करने आए हैं तुमसे, आराम से बैठो, बात करो। समझ आया या नहीं? इसने कहा। इसका कहना दुरुस्त था। मेरी चीखों की आवाज सुनकर बाहर पहरा देने वाला संतरी सलाखों के सामने आ खड़ा और मुझे घूरने लगा। फिर बोला, क्या बात है? क्या बताता मैं इसे, और बताता भी तो वो क्या कर पाता? मैं खामोश रहा। खाना खा लो, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा और वो आगे बढ़ गया।
इस पुतले ने मेरा कान छोड़ दिया और उछलकर मेरे सर पर चढ़ गया, वहां से जमीन पर कूद गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरे सामने आ गया। अब तस्वुर कर, एक मुख्तसर तरीन इंसान मेरे सामने था, मुझसे बातें कर रहा था। मैं इसकी हकीकत जानता था। हाँ मियाँ जी, अकल ठिकाने आई। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे सब कुछ तो मलिया मेट करके रख दिया, सारे काम अधूरे रह गए हैं हमारे। तो अगर हमारा काम कर दे, हमें बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाएगी, संसार में सब कुछ करने के काबिल हो जाए हम। हमारे सारे दुश्मन पानी भरेंगे हमारे सामने। तूने हमें बांध कर रख दिया है, तुम किसी और से भी तो ये काम करा ले सकते हो। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। हमारे लिए भी तू एक ही है, दूसरा कोई होता तो कुछ सोचते, मगर क्यों? कहा ना तुझसे, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तू खुद हमारे पास आया था, जाप किया था हमने 100 दिन का, और 100वें दिन जिसे हमारे पास आना था वही हमारे काम का था। जीवन में एक ही जाप किया जाता है, दूसरा नहीं। हम भी तुझसे बंधे हुए हैं पापी, मगर मैं तुम्हारे काम नहीं कर सकता। करना तो तुझे होगा। लो, काम ही तेरा है, आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं परसों। और हम समझाए देते हैं, बेकार जिद कर रहा है। हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियां हासिल हो जाएंगी और वो तेरे काम भी आएंगी। संसार में जो तू चाहेगा हम करेंगे तेरे लिए। मैं चाहता था कि दौलत मेरे कदमों में ढेर हो जाए तो जो चाहे सो कर सके। तू हमारा काम नहीं करता, ना कर, तड़प तड़प कर मर जाएगा। कुछ दिन के बाद तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे, कोई नाम लेवा ना होगा तेरा। क्या मिलेगा तुझे? बोल, क्या मिलेगा? तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भूरिया चरण है हमारा नाम, पर मुझे नाम से क्या है? मुझे सोचने के लिए वक्त दे भूरिया चरण, कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले ले, सोचियो और हमें आवाज दे दीजिए। दुनिया का अजीब तरीन इंसान मेरे सामने था। कुछ देर वो वहां रुका और फिर इसने मेरी तरफ हाथ बुलाया और सलाखों के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। ये सलाखें किसी आम इंसान का रास्ता रोक सकती थी, शैतान का नहीं। वो इनके दरमियान से आराम से निकलता हुआ आगे बढ़ा और फिर मेरी नजरों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाहा कि भाग कर इसे देखूं, काश वो किसी की निगाहों में आ जाए और इसे पकड़ लिया जाए, कुछ हो जाए इसके साथ। लेकिन खुद ही अपने ख्याल पर हंसी आ गई। अगर किसी ने देख ही लिया तो दहशत से चीखें मारता हुआ भाग जाएगा। इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? वो जब बिल्कुल दूर चला गया तो मैंने एक ठंडी सांस ली। बदन बुरी तरह निढाल हो गया था। मैं जमीन पर लेट गया। सामने ही बिरयानी की प्लेट रखी हुई थी, लेकिन अब वो मेरे लिए नापाक तरीन थी। वो कमबख्त प्लेट में गोश्त की जगह छुपा हुआ था। सारे चावल खलीस कर दिए थे इसने। भला अब इन चावलों का एक दाना भी खाया जा सकता था? संतरी थोड़ी देर के बाद फिर मेरे सामने आकर रुकर कहने लगा, क्या बात है, खाना नहीं खाया तुमने? कुछ तबीयत खराब है भाई, किसी से कहकर ये चावल यहाँ से उठवा लो। मैंने आजिज़ी से कहा और मेरी ये आजिज़ी संतरी को नरम करने का बायस बन गई। वो मेरे करीब रुका और बोला, क्या बात है, कैसी तबीयत है? बदन टूट रहा है। संतरी चंद लम्हात के बाद वापस चला गया। फिर 2 आदमी आए और चावल उठाकर ले गए। इससे ज्यादा मेरे जैसे किसी इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। दर हकीकत भूरिया चरण के जाने के बाद मैं अपना तजिया करने लगा। खुद मुझे क्या हो गया है? मेरे अकीदे में कभी भी ऐसी पुख्तगी नहीं थी। मैं तो एक बदकार इंसान था। ये जज्बा मेरे सीन में पहले से नहीं था, बल्कि अब पैदा हो गया था। मैं भी तुझसे ये कह सकता था कि इसकी शक्ति पीर भागन के मुकाबले में नाकाम रही है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जहन में एक और ख्याल आया कि अगर इसमें कामयाबी हो गई तो क्या मैं एक अजीम गुनाह का मुर्तकिब नहीं होऊंगा? ठीक है, मुझे गंदी कुव्वतें हासिल भी हो गई तो ये मेरे लिए कारामद हो सकेंगी, या मुझसे मेरा दीन, मेरा ईमान नहीं छीन जाएगा? न जाने क्यों दिमाग में शदीद कशमकश होने लगी और मुझे खुशगवार सा एहसास हुआ, गोया मुझ जैसे तीनियत इंसान के अंदर ईमान का जज्बा मौजूद है। और ये खुशी बढ़ती चली गई। मुझे अपना वजूद बिल्कुल हल्का महसूस होने लगा। फिर इस तस्वुर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी। नेकियों के रास्ते मुसीबतों और परेशानी से गुजरते हैं, लेकिन इनका अंजाम खुशगवार होता है, जबकि बदी के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और तबाही के गारों पर जाकर खत्म होते हैं। हरगिज नहीं। मरदूद शैतान, भूरिया चरण, तेरा काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कैसी मुश्किल से क्यों ना गुजरना पड़े। वो मेरा दिन हस्ब मामूल था, लेकिन दोपहर को 12:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात हुई। फरिया, रेहाना बेगम और सरफराज थे। इन सब की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी के आसार थे। रेहाना बेगम की आंखें तो आंसू से भीग रही थी। फरिया मुझे अजीब नज़गाहों से देख रही थी। रेहाना बेगम कहने लगी, मसूद बेटे, अपने अहले खानदान का पता बताओ, हम इनसे मिलकर इनकी मुश्किलात का हल भी तलाश करेंगे। मैंने रेहाना बेगम से कहा, नहीं, आप ये सब ना करें। मेरे बारे में मुनासिब समझो तो आप शाह साहब से तफसीलात मालूम करें। आपको इल्म हो जाएगा कि मेरे खानदान का मुझसे दूर रहना किस कदर अहम है। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं, शाह साहब से बात कर लेंगे हम। और हाँ, ये बताओ, तुम्हारे लिए और क्या किया जा सकता है? किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता दो। मेरी दुआएं हैं कि आप सब लोग खुश रहें। मैं जिस अज़ाब का शिकार हुआ इससे निकालना आपके बस की बात नहीं है। बस हो सके तो मेरे लिए दुआ करें। खैर, ये तुम्हारा अपना ख्याल है। हम कुछ करने के बाद ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। आराम से रहो और अगर हो सके तो अल्लाह के बाद हम पर एतबार कर लो। हम तुम्हारे लिए यकीनी तौर पर वो कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा। वो लोग चले गए। चंद रोज मजीद यहाँ रहना पड़ा और फिर एक दिन जेल की गाड़ी आई और मुझे इसमें बिठाकर जेल पहुंचा दिया गया। गो ये जेल दूसरे शहर की थी, लेकिन जेलों से मुख्तलिफ नहीं थी। इन दिनों मेरे दिल में एक शदीद आरज़ू बेदार हो रही थी। वो ये कि काले जादू का तोड़ भी होता है। कुरानी आयात, अल्लाह का कलाम हर किस्म के जादू के ख़त्म करने की कुव्वतें रखता है। अगर मुझे कोई ऐसा इल्म आ जाए कि मैं भूरिया चरण को खुद से दूर रख सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं किया था। हालांकि वालिदैन ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी और दीन से वाकिफ कराने के लिए भी कार्रवाइयाँ की थी, मगर मुझ पर बचपन ही से शैतान सवार था। आज इस बात का शदीद अफसोस था। अपने तौर पर ही कुछ ना कुछ तो करता, लेकिन इससे महरूम था। ये महरूमी बाज़ औक़ात बड़ा दिल दुखाती थी। जेल आने के तीसरे दिन शाह साहब मेरे पास पहुंचे। पुलिस की वर्दी में थे। वैसे ही अपने
तौर पर भी बहुत अच्छे इंसान थे और गालबन मेरे किरदार से बहुत मुतासिर हो गए थे। मुझसे सलाम दुआ की और कहने लगे, तुमने जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की थी मैंने इसे पूरा किया है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अफसोसनाक इत्तलात हैं। मेरा दिल मछली की तरह तड़पने लगा। मैंने अजीब निगाहों से शाह साहब को देखा और बमुश्किल तमाम कहा, क्या इत्तलात हैं शाह साहब, जल्दी बताइए, खुदारा जल्दी बताइए। वो सब हालात का शिकार हो गए। मैंने दोनों हाथ दिल पर रख लिए और धड़कते दिल के साथ पूछा, क्या हुआ, क्या बात हो गई? तुम्हारे सिलसिले में अहले मोहल्ला तुम्हारे घराने से काफी बददिल हो गए थे। वो आवाजें कसा करते थे। अहले मोहल्ला से तुम्हारे भाई का झगड़ा हुआ, तुम्हारे भाई ने एक नौजवान को चाकू मार दिया और वो नौजवान हलाक हो गया और तुम्हारे खानदान को अहले मोहल्ला ने वहां से निकाल दिया और तुम्हारे घर में आग लगा दी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने मखूम लहजे में कहा, महमूद भी कातिल बन गया, वो मफरूर है, पुलिस से तलाश कर रही है और मेरे वालिदैन वो लापता हैं। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो यही सोचकर इन लोगों से अलग इख्तियार की थी कि मेरी नहुसत इन लोगों को भी अपनी लपेट में ना ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कितना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है मेरे घर वालों पर मेरी वजह से। शाह साहब मेरा चेहरा देख रहे थे, कहने लगे, देखो मियाँ, बदकिस्मती जब आती है तो पूछती नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन बिलाखिर ऐसी कुव्वतें भी हैं जो इंसान को अपनी पनाह में ले लेती हैं। तुम्हारा केस मैं खुद देख रहा हूँ और बड़ा अजीब महसूस हो रहा है मुझे। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे मसूद, वक्त का इंतजार करना। देखो, तकदीर ने तुम्हें फांसी से बचा लिया है। तुम्हारा मुकदमा सरे नो तैयार हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करूंगा कि तुम्हें जिस हद तक हो सके रियायतें मिले। इसके अलावा मेरा तुमसे ये वादा भी है कि मैं तुम्हारे वालिदैन को ज़ाती तौर पर तलाश करूंगा। अगर इन्हें कानून के हाथों को नुकसान पहुंचने का खतरा हुआ तो कम अज कम मैं इसका जरिया नहीं बनूंगा। शाह साहब, मैं अभी तो नहीं, अगर वक्त मिला तो फिर किसी वक्त आपको अपनी रोदाद गम सुनाऊंगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसका हकीकतों से दूर का वास्ता भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है। शाह साहब, मैं आपसे ये भी मदद मांगूंगा कि मेरी इस सिलसिले में रूहानी रहनुमाई की जाए। मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे मामले में बराह रास्त मुलविस हो चुका हूँ और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्र के अल्फाज के अलावा मुझ जैसे नादार शख्स के पास और क्या हो सकता है। शाह साहब, मेरा नाम इम्तियाज आलम शाह है। अगर कभी किसी मसले में मेरी जरूरत पेश आए तो किसी से कह देना। वैसे मैं जेलर साहब से भी तुम्हारे सिलसिले में कुछ सिफारिशें करूंगा। कम से कम तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी जिससे तुम बददिली का शिकार हो जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाह साहब चले गए, लेकिन मेरे लिए आंसू और आहों के सिवा और कुछ नहीं छोड़ गए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि फूट फूट करूं। मुझे अदालत में पेश किया गया। कमरा अदालत के बाहर मैंने रेहाना बेगम और सरफराज को देखा। इनके साथ बैरिस्टर इश्तियाक और फाजली भी थे, जिन्होंने मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत कराए और बोले, मुझसे कुछ देर पहले राब्ता कायम किया गया। तुमसे तुम्हारे केस के बारे में बहुत कुछ पूछना है, मगर कोई बात नहीं, आज मुकदमे की समाअत नहीं होगी, मैं तारीख ले लूंगा। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से रेहाना बेगम को देखा और आंसू भरे लहजे में बोला, बेगम साहब, आप मेरे लिए ये जहमत क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें क्यों करते हो मसूद? जरूरी है बेगम साहबा, खुदा के लिए ये सब कुछ ना करें, मुझे भी तकदीर पर छोड़ दें। ये सब कुछ आपके हक में बेहतर नहीं होगा। खुदा ना करे आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों। तो हमारी शराफत ने हमें खरीद लिया है मसूद, हम तुम्हारे मकरूज हैं, हमें अदायगी करने दो। बेगम साहबा, मेरी एक और मुश्किल है, वो मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम मसला है। अगर हम इंसानियत के रिश्ते से कुछ करना चाहती हैं तो इस सिलसिले में कुछ कर दीजिए। हाँ बताओ। मेरे वालिदैन मेरी वजह से दरबदर हो गए हैं। डीएसपी इम्तियाज आलम शाह साहब को इस बारे में सब कुछ मालूम है। अगर इनका पता मिल जाए तो इन्हें सहारा दे दें, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, आवाज रिंध गई। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे इनके बारे में तफसील बता दो मसूद, इत्मीनान रखो, मैं इनका पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। इम्तियाज आलम साहब सब कुछ जानते हैं, आप इन्हीं से मालूमात कर लीजिए। वैसे भी इस वक्त सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है। सरफराज ने कहा, ठीक है, हम खुद ये सब काम कर लेंगे, तुम इत्मीनान रहो और अपनी तरफ से भी परेशान ना होना। हम इंतहाई हद तक कोशिश करेंगे, हिम्मत से काम लेना। मुझे वापस जेल ले आया गया। दूसरे दिन नए बैरिस्टर साहब सरफराज के साथ जेल पहुंचे। मुझसे काफी देर तक बातें करते रहे और मैंने इन्हें तमाम तफसीलात बता दी। सरफराज भी हैरान था, इसे पहली बार इस सारी कहानी का इल्म हुआ था। वो नाकाबिल यकीन निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन इसने मेरी बातों पर कोई तबसरा नहीं किया था, बस खामोश रहा था। इश्तियाक अहमद साहब ने तफसीलात मालूम की। वैसे भी वो मेरी फाइल हासिल कर चुके थे जो इनके पास मौजूद थी। बड़े कानूनदानों में शुमार होते थे। चुनांचे उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया और कहा कि वो कोई तरकीब निकालेंगे जिससे मेरी ये मुसीबत दूर हो जाए। वो लोग चले गए। मेरे लिए रोशनी की कोई किरण नहीं थी। मैं ये बेचारे अपने तौर पर कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन जिस शैतान से मेरा वास्ता था, इसकी चालें इंसानी चालें नहीं थी और इसके सिफरी अलूम के मुकाबले में नेक लोगों की कोशिशें बेअसर ही थी। हाँ, इन लोगों के जरिए अगर मेरे अहले खानदान को कुछ सहारा मिल जाए तो मेरे लिए यही काफी था। अपनी तरफ से तो मैं मायूस हो चुका था, लेकिन कभी कभी दिलो दिमाग में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती थी। बुरी चरण कम वक्त कहकर गया था कि जब भी मैं इसे आवाज दूंगा वो मेरे पास आ जाएगा। आवाज देने का मतलब यह है कि मैं इसकी मकरूफ फेल के लिए आमादा हो चुका हूँ। सच्ची बात यह है कि आप अपने अंदर का ये जज्बा खुद मेरी समझ से बाहर है। जिन मुश्किल तरीन हालात में बसर कर रहा था, से घबरा कर तो मकरू से मकरू तरीन काम भी किया जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों बुरे चरण की बात मानने के लिए अंदर से आमादगी ही नहीं पैदा होती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी अजीबो गरीब कैफियत का शिकार रहा। फिर गालबन कुछ हुआ था। शहर में बेशुमार लोग कैदियों की हैसियत से जेल लाए जा रहे थे। जेलें भरती जा रही थी। फिर एक शाम हम लोगों को तैयार किया जाने लगा। कैदियों को हथकड़ियों के अलावा बीड़ियां भी पहना दी गई और उन्हें एक जगह जमा किया जाने लगा। मैं भी इन्हीं लोगों में शामिल था। बाद में मुझे दूसरों से पता चला कि हमें किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। कई गाड़ियां में लेकर चल पड़ी थी, जहां कहाँ जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं था। दूसरे कैदियों की तरह मैं भी खामोशी से सर झुकाए गाड़ी में बैठा हुआ था।
जेलों से क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ जगह बदल जाती है, कैद तो कैद ही है। अलबत्ता सफर काफी तवील था। बिलाखिर मंजिल आकर कैदी नीचे उतरने लगे। जेल किसी गर्म इलाके में थी और सही मायनों में जेल थी। यहाँ का अमला सख्त बदमिजाज था। यकीनी तौर पर ऐसे मौसम के सताए हुए कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। बाहर का इलाका सबसे से खाली था। सियाह डंठलों वाली बदनुमा झाड़ियां अलबत्ता वहां नजर आती थी। मच्छरों और दूसरे शरारतुल अज़ ने जिंदगी हराम कर दी। न रात को सुकून की नींद नसीब होती थी, न दिन को चैन था। सबर आजमा वक्त गुजरता गया। इस दौरान किसी से राब्ता नहीं हो सका था। जिंदगी सब कुछ झेल लेती है। जहाँ एक दिन जिंदा रहने का तस्वुर न किया जा सके, वहाँ 3 माह गुजर चुके थे और जिंदा था। हाँ, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था। हर चीज को नफरत से देखने की आदत हो गई थी। वसी और इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गया था। अब ना घर वाले याद आते, ना बाहर की रंगीन दुनिया से कोई दिलचस्पी थी। भूरिया चरण भी गायब था। किसी शक्ल में वो नहीं नजर आया था। इसके तस्वर के साथ ही मुंह से गालियां उगल पड़ती थीं। बड़ी तब्दीली महसूस होती थी खुद में। फिर एक दिन जेल के मगरबी कोने में कियारियां संभाल रहा था कि बैरूनी दरवाजे से एक बड़ा ट्रक अंदर दाखिल हुआ।